रावलपिंडी टेस्ट में आसिफ अफरीदी का जादू चल गया। प्रोटीज मुश्किलात का शिकार 38 साल आसिफ अफरीदी डेब्यू मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले छठे पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। जनूबी अफ्रीका ने खाने के वक्फा तक 8 विकेटों के नुकसान पर 285 रन बना लिए। मुल्क भर माफिया सरगर्म। टमाटर समेत सब्जियों और फलों के रेट बढ़ाने के बाद आटा चीनी भी महंगी कर दी। फैसलाबाद में चीनी 230 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। जड़ावाला और गिरदनवा में आटा और चीनी गायब। 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये में मिल रहा है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपये 200 से ज्यादा पर फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 190 रुपये फी किलो तक फरोख्त। पिशावर में 195, लाहौर और कराची में 200 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में सैलाब के बाद महंगाई ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। टमाटर के बाद चीनी और आटे का बहरान भी सर उठाने लगा। बुआना में चीनी 220 से 230 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। कसूर की सब्जी मंडी में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सरकारी रेट पर 167 रुपये होने के बावजूद सब्जी मंडी में ही टमाटर 400 से 500 रुपये किलो तक फरोख्त होता रहा। राजनपुर के इलाके मोहम्मदपुर दीवान में सब्जियां, फल और गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर। बीफ 1200 रुपये, मटन 2300 रुपये, मुर्गी 500 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में टमाटर की कीमत 700 रुपये किलो तक पहुँच गई। पाकपतन में टमाटर और अदरक 700 रुपये किलो, लहसन और मटर 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। लियाकतपुर में टमाटर 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के निर्ख पे आसमान से बातें करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर तक महदूद हो गई। रोटी और नान की कीमतों के तयन से मुतल्लिक इंतजामिया और नान भाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले हफ्ते तक डिप्टी डायरेक्टर फूड को मामला हल कराने की हिदायत। नान भाई एसोसिएशन को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तोसी समात मुलतवी। भारत में लोग सालों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। वकील मिर्जा महमूद अहमद ने दलाइल में कहा, हम जनरल टैक्स दे रहे हैं, उधार लेकर सरमायाकारी पर नुकसान होता है। FBI बराह रास्त टैक्स नहीं ले रहा, नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जरिए दे रहे हैं। हमें सुपर टैक्स में शामिल नहीं करना चाहिए, अलग ब्लॉक में रखा जाए। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन का हुक्म। आवारा कुत्तों को मारने की शवायत मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। CDA के डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत तलब। आवारा कुत्तों से मुतल्लिक 2020 की पॉलिसी पर अमल करने का हुक्म। मामले की संगीनी की वजह से केस 27 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीक बनने की शहरी की मुतफारिक दरख्वास्त भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी ने बहिरारत में $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। अमरीकी सेंटकॉम का खराज तहसीन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने अरबों रुपये मालियत की मनशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया कि महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की, जिनकी मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बताई गई है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने भी इस कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के चौथी बार वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जामिन के मुचलके भी जब्त कर लिए। SP रावल और DSP वारिस खान को शोकास नोटिस जारी। जज ने रिमार्क्स किए। अलीमा खान गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती देखी गई। कहा, रूपोश हैं, पुलिस अफसरान अदालत को धोखा दे रहे हैं। दोनों अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में पेश हों। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GH को हमला केस की समाअत। बानी PTA के वकील फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा पेश। अदालत ने इस्तगासा की गवाहन की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तख्त पड़ी अराजी केस एहतसाब अदालत में चौधरी परवेज इलाही की हाजिर से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हमरा अदालत में पेश। मुकदमे की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की शारा फैसल पर कई गाड़ियां टकरा गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी की बस की ब्रेक फेल हो गई। तलबा से भरी बस ड्राइवर ने ग्रीन बेल्ट पर चढ़ा दी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कई अफराद को मामूली चोटें आई। बस फैसल मस्जिद कैंपस से S10 जा रही थी।
मोदी अब पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, सदर ट्रंप ने भारत को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात हुई, मैंने पाक भारत जंग को रोककर बड़ी तबाही से बचाया, तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई, अब 9वीं जंग खत्म कराने जा रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा, तेल की खरीदारी न रोकी तो भारत पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। इससे कबल भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा, चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमेरिका पर सख्त महसूलात आयद कर रखे हैं, लेकिन अगर महसूलात खत्म कर दिए जाएँ तो अमेरिकी मैशत गिर जाएगी। रूस यूक्रेन जंग पर इख्तलाफात बरकरार, ट्रंप ने हंगरी में प्यूटन से मुलाकात मुअख्खर कर दी। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी सदर प्यूटन से बेमकसद मुलाकात नहीं करना चाहते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि रूस अमन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, इसलिए जंगबंदी पर बातचीत से गुरेज कर रहा है। गजा मुआहदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रेड क्रॉस से 2 यरगमालियों की लाशें वसूल करने की तस्दीक कर दी। शिनाख्त का अमल जारी। इसराइली हुकाम का कहना है हमास के पास अब भी 13 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। और वफाकी दारुल-हुकूमत में तजावुज़ात और गदागरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 67 अफराद गिरफ्तार। सिग्नल्स और दीगर इलाकों में मौजूद 55 गदागर हवालात मुंतकिल। सड़क किनारे तजावुज़ात कायम करने पर 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की वफाकी दारुल-हुकूमत को गदागरी से पाक करने के लिए शहरियों से ताउन की अपील।